Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आप सबका आपके इस YouTube चैनल दी मैथमेटिक्स सेंटर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों वादे के अनुसार जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा रूट्स ऑफ यूनिटी के कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो दोस्तों हम यहाँ पर फिर से लौट आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रूव दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसे तो देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े हैं। ठीक, एक बार प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर हम एक बार एक नज़र डाल देते हैं। ठीक, प्रीवियस कंसेप्ट हमारा क्या पढ़े थे, रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हमने देखा था। रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसे हम 3 स्टेप में समझे थे। पहला क्या था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता था दोस्तों, ये सेट एस को ही आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते थे। ये सेट एस क्या होता था, ये होता था सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1। जब उसका ये एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन निकालते थे तो हमारे पास क्या आता था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिखते थे, यदि आपको याद होगा तो। किस तरीके से, ये होता था हमारा e टू द पावर 2 पाई आर आयोटा। ठीक, आर का वैल्यू आर आयोटा बटे 3, एन के जगह हम यहाँ पर 3 रखते थे। और ये हमारा क्या होता था, जहां पर आर का वैल्यू कहाँ तक जाता था, 0 1 2 तक, एन जितना होता था उससे एक कम तक। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखे थे दोस्तों, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्या होता था, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी दोस्तों, इस सेट 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, इसी को तो आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते थे। इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिखते थे, e टू द पावर 2 पाई आर आयोटा बटे 4, वेयर आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता था, 0 1 2 3, एन जितना होता था उससे एक कम तक। ठीक ना, हमारा यहाँ पर एन 4 है तो उससे एक कम तक होता था। ठीक, उसके बाद हमने देखे थे क्या चीज, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी इन द सेम फैशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे पहले हम पढ़ चुके। ये सेट एस को nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोला जाता है कब, जब ये हमारा e टू द पावर 2 पाई आर आयोटा बटे एन, जहां पर आर क्या होता है, 0 से लेकर के 1 2 3 कहाँ तक, अप टू n माइनस 1 तक, एक कम तक होता था। ठीक, ये हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। दोस्तों बेहद ही क्या कह सकता हूँ आपके साथ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो हमारा सेट एस होता है, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के साथ, क्यूब रूट के केस में 3 के साथ, ठीक, और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में ये जो हमारा सेट है ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के साथ, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के साथ, ये हमारा क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था। दोस्तों मैं आपसे बेहद ही क्या बता सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ जो ये हम प्रीवियस वीडियो में आपसे गलत कंसेप्ट शेयर किए थे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ये हमारा जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट होता है ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के साथ। ठीक, ये भी हमारा किसके साथ ग्रुप फॉर्म करता है, ये जो हमारा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट है ये मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म्स करता है। और ये भी इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एस जो हमारा है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक, तो हमारा एम क्या, मतलब 2 पार्ट में हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला हमारा गिवन पार्ट लिखते हैं, उसके बाद एम लिखते हैं। दोस्तों हमारे पास गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सेट है वो क्या होता था, प्रीवियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा कुछ इस तरीके से होता था, e टू द पावर 2 पाई आर आयोटा बटे एन, जहाँ पर आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता था हमारा, n माइनस 1 तक। आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के n माइनस 1 तक होता था। ठीक, हमारा एम क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये दिखाना जो ये जो हमारा सेट है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का, ये हमारा ऑपरेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रुप दिखाने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होना चाहिए। सबसे पहला क्लोजर, उसके बाद एसोसिएटिविटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये तो आप रट्टा अभी तक आप रट लिए होंगे। ठीक, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्लोजर। क्लोजर के केस में क्या करेंगे दोस्तों, हम इस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे। हमने ले लिया लेट ए बी, 2 कोई एलिमेंट इससे लिया, जहाँ पर
ए और बी हमने ले लिया, हमको दिखाना क्या है, ए और बी ये भी हमारा सेट एस में ही बिलोंग्स करता है, ए इंटू बी। ठीक, कोई दिक्कत, ऑपरेशन लगाने के बाद जो ए इंटू बी आएगा वो भी हमारा एस में ही। दोस्तों हम ए और बी एस से लिए हैं, तो ए हमारा किस फॉर्मेट का होगा, कुछ इसी तरीके से e⁻² पाई आर, R1 हमने यहाँ पर ले लिया आयोटा बटे एन, ए का वैल्यू ये आ जाएगा, जहां पर आर का वैल्यू कहाँ तक होगा दोस्तों, ये n-1 से कम ही तो होता है ना r, तो यदि R1 ले रहे हैं तो ये भी तो हमारा n-1 से कम ही होगा। ठीक ना, मतलब ये हमारा मैक्सिमम R1 का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक। कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से B का वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ठीक, जहाँ पर R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n-2 मैक्सिमम इसका वैल्यू होगा R2 का। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ए और बी ये दोनों एलिमेंट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अब तो जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वाला चीज जुट जाता है पावर में, e⁻ जो भी रहता है तो ये जुट जाएगा, तो R1 + R2 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जहाँ पर R1 + R2 का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या हो सकता है। अब देखिए सोचिए, यहाँ पर एक सोचिए ना, यदि हम यहाँ पर nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यदि दोस्तों हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर तो जो कुछ रहता है एलिमेंट वो तो रहता ही है हमारा e⁻ क्या रहता है 2 पाई आर आयोटा बटे 3 रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आर का वैल्यू क्या रहता था, एक बार ध्यान दीजिएगा, 0 रहता था, 1 रहता था, 2 रहता था। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर कहने का मकसद क्या हुआ, R1 + R2 का। दोस्तों यदि हम पहला केस में यदि 0 ले रहे हैं, यहाँ पर R1 का वैल्यू 0 ले रहे हैं और R2 का वैल्यू 2 ले रहे हैं, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो ये तो हमारा किस में आ गया दोस्तों, ये तो हमारा इसी से, मतलब इसी सेट में आ जाएगा एस में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर R1 + R2 का वैल्यू या तो ये n-1 से हमारा मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, n-1 तक, लेकिन उससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, या तो ये होगा या फिर R1 + R2 का वैल्यू n+1 को क्रॉस भी कर सकता है। कैसे, जब यदि हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़, हमारा n यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख लीजिए एक मिनट, यदि हम ले रहे हैं 2 ले रहे हैं R1 और R2 ले रहे हैं 1, तब R1 + R2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है। 3 कितना है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे n तो हमारा कितना है यहाँ पर 3 है, माफ कीजिएगा इस केस में n हमारा 3 है, जो कि n-1 को तो ये तो क्रॉस कर गया, n-1 तो हमारा 2 ही है, 2 से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ऑपरेट करने के बाद ये चीज़ आएगा, जहाँ पर R1 + R2 का वैल्यू या तो n-1 ये जो मैक्सिमम हमारा r का वैल्यू जाएगा इससे कम होगा। ठीक, मतलब यहाँ तक जा सकता है n-1 तक, या फिर इसको क्रॉस कर सकता है, n-1 से ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे पास अब 2 केस हो गया, मतलब R + R2 का वैल्यू ये हमारा मैक्सिमम कहाँ तक होगा, n-1 तक, या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाए। ठीक ना, तो हमारा पहला केस में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पर R1 + R2 ए बी को देखिए, यहाँ पर ये पहला केस क्या है हमारा, R1 + R2 का मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो। ठीक, तो A और B का वैल्यू यदि यहाँ पर n-1 से हमारा कम ही रहता है, तभी तो हमारा इस सेट में यहाँ पर R का वैल्यू क्या रहता था हमारा, n-1 से कम ही तो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक ही तो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा R1 + R2 का वैल्यू ये n-1 इसका मैक्सिमम है। तो इस केस में ये हमारा पहला केस में क्या हो जाएगा, AB इसी सेट से बिलोंग्स करेगा S से। नेक्स्ट हम देखते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या हो रहा है, R1 और R2 का वैल्यू क्रॉस कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है, n-1 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं R1 और R2 का वैल्यू n-1 से ज़्यादा हो रहा है, तो n-1 से बड़ा कौन कौन सा है, n है, n+1 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो अब कितना हो रहा है, n+ कितना ये तो पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं n+k तक जा रहा है ये। ठीक ना, k कुछ भी यहाँ पर ले लिए। ठीक ना, R1 + R2 का वैल्यू n+k तक जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब इसे हम दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर k का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक। दोस्तों ये हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं रफ बॉक्स ये हम बीच में बना लिए। अब देखते हैं दोस्तों ये R1 और R2 का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ R1 + R2। अब R1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, n-1 तक। ठीक, R2 का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक। तो R1 + R2 का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, n-1 प्लस n-1, यानी कि 2n-2 तक ये इसका वैल्यू मैक्सिमम जाएगा, R1
प्लस R2 का मैक्सिमम वैल्यू। अब दोस्तों ये R1 प्लस R2 इसको तो हमने माना है n प्लस के, तो इस यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, n प्लस के हमने यहाँ पर रख दिया, ये वाला वैल्यू तो हमारा मैक्सिमम है, ठीक ना। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, n उस साइड जाकर घट जाएगा तो n-2 आ जाएगा। यहाँ पर के का ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, n-2। तो यहाँ पर आप दे सकते हो वेयर के का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों के का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है कहाँ तक, n-2 तक, ठीक ना। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब दोस्तों देखते हैं इस केस में, सेकेंड केस में हमारा a इंटू बी क्या होता है। a इंटू बी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर R1 प्लस R2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर n प्लस के रख देंगे, हम रख दिया हमने, ठीक, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 पाई n कैंसिल, यहाँ पर i हो जाएगा, कोई दिक्कत। और मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल हमारा आ गया, उसके बाद यही तो प्लस कर देता है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा 2e⁻² पाई, कोई दिक्कत इसे समझने में, के आई बटे n, कोई दिक्कत इसे समझ। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं e⁻² पाई आयोटा, ठीक ना। दोस्तों हमको फोकस किस पर करना होता है, ये r का वैल्यू ना, r का जो वैल्यू था हमारा उस पर फोकस करना होता है। यहाँ पर हमको ये तो यहाँ पर r के जगह हम क्या ले लिए है, k, तो अब हमको k पर फोकस करना है। तो ये तो ना तो r और k इसमें है, ये r और k से फ्री है, ठीक ना। तो इस बार हमें फोकस नहीं करना है, फोकस करना है k पर, ठीक ना। अब दोस्तों जैसा कि ये हमारा क्या आ गया फाइनली, इस पर तो फोकस करना नहीं, ये वाला पार्ट लेते हैं। a इंटू बी कितना आ जाएगा हमारा, e⁻² पाई के आयोटा बटे e⁻² पाई के आयोटा बटे n। जैसा कि k का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, ये तो मैक्सिमम n-2 तक ही जा सकता है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि r रहता था, r का वैल्यू कहाँ तक जाता था, n-2 मतलब ये n-1 तक जाता था, फिर भी s में ही ये रहता था, ठीक। तो ये तो n-2 तक ही जा रहा है, इससे एक कम ही हो रहा है। k यदि ले रहे हैं तो k का वैल्यू n-2 तक ही मैक्सिमम जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सेट s से बिलोंग्स करेगा, कोई दिक्कत। तो ए बी हमारा किससे बिलोंग्स करेगा, s से। इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड ऑन सेट s, कोई दिक्कत इसे समझने में। हमारा मल्टीप्लीकेशन ये सेट s पर क्लोज्ड है, ठीक। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज क्लोजर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के बारे में यहाँ पर कैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सेट जो हमारा S है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है जी, और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा ये सेट है हमारा, इसका सबसेट है, तो ये भी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव होगा, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा, हम देख रहे थे क्या चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ई जो डिनोट कर रहा है ये आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, r=0 के केस में। कब, जब यहाँ पर देखिए दोस्तों e⁻² पाई 0 हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये आयोटा बटे n कर रहे हैं, तो 0 ये तो पूरा 0 कर देगा e⁻0। यहाँ पर e=1 ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि दोस्तों किसी भी, मान लेते हैं हम कोई भी ले रहे हैं एक एलिमेंट e⁻² पाई कुछ भी, r के जगह हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम r5 ही ले लेते हैं, i बटे n हम यहाँ पर ले लिए। अब दूसरा एलिमेंट हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 से कर रहे हैं, तो यही हमारा आ जाएगा। मतलब कि कोई एलिमेंट ए लिया हमने, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि स्टार लगा रहे हैं, तो ये हमारा ए के ही इक्वल आ रहा है। ये तो हमारा इसी के इक्वल आ जाएगा e⁻² पाई r5 आयोटा बटे n। कोई दिक्कत इसे समझने में। तो इसी को तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते, तो यहाँ पर e=1 क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या होगा दोस्तों, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ e⁻² पाई r आयोटा बटे n। अब जानते हैं दोस्तों ये तो हमारा किससे बिलोंग्स कर रहा है, सेट n से। इसका इनवर्स हमने मान लिया क्या चीज, b होगा, कोई दिक्कत। तो इनवर्स के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, इतना को ये इसको यदि b के साथ यदि हम ऑपरेट करें, ऑपरेशन यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन का इस वजह से दिया, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या निकला है, e=1 निकला है, कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये हमारा 1 को तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं e⁻² पाई 0 आयोटा बटे n, फिर ये 0 तो पूरा 0 करके फिर से इसके इक्वल आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं n=, यहाँ पर इस सेट में यहाँ पर
मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, n-1 तक। यदि फिर से ये n जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमारा फिर से 0 आ जाएगा, यानी 0 और n मतलब एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। तो हम क्या किए यहाँ पर सेम फैशन में, यहाँ पर 0 की जगह हम क्या रख दिए, n रख दिए। कोई दिक्कत इसे समझने में। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं क्या होता है दोस्तों। b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पर बटे में चला जाएगा, ये वाला इस साइड में। तो बटे में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये घट जाता है e⁻, जो भी रहता है पावर में, तो ये वाला चीज़ इससे मतलब घट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो e⁻ क्या आ जाएगा, इतना माइनस इतना, कोई दिक्कत। तो n-r बटे इतना, यानी ये b हमारा क्या था, ये तो इसका इन्वर्स था। सो इन्वर्स ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये b के इक्वल, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसे समझने में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, वी नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और यदि उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है एस, तो ये सबसेट जो एस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, माफ कीजिएगा, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इस सेट पर हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा। फाइनली हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ग्रुप के लिए तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज चाहिए था, लेकिन ये तो 5वां प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहा है। 5वां प्रॉपर्टीज क्या, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ का। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा सेट एस था, सेट एस, वो क्या है हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। दोस्तों धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आपके साथ इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।